नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके एयर कंडीशनर से अनवरत यानी कि लगातार पानी निकल रहा है कहीं भी कहीं से भी, तो उसकी फॉल्ट फाइंडिंग क्या होगी। दोस्तों अभी तक हम फॉल्ट फाइंडिंग यह करते आ रहे थे कि एयर कंडीशनर से पानी नहीं निकल रहा, वो समस्या थी ज़्यादा शुष्क मौसम में। अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा कि पानी लगातार एसी में कहीं से भी आ जाता है। मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक वो सभी फॉल्ट फाइंडिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जो हमें फेस करनी है और उनका हमें निराकरण करना है, यानी उनको ठीक करना है। दोस्तों शुरुआत होती है हमारे स्प्लिट एयर कंडीशनर में। अगर हम टाइम पर सर्विस नहीं करवाएंगे, टाइम पर फिल्टर साफ़ नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे आपके वो सभी रास्ते ब्लॉक होते जाएंगे जहाँ से हमारे स्प्लिट एयर कंडीशनर में पानी के जो आप उनको कह सकते हैं कि स्थान निर्धारित किए होते हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। अभी आप देखिए इसकी जो कूलिंग कोयल है वो कितनी बुरी तरह से चोक हो चुकी है। अगर कस्टमर टाइम पर इसकी सर्विस करवाता, उसकी कूलिंग में भी इजाफा होता और उसको ये समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ता। इसलिए कम से कम हफ्ते में एक बार अपने इन फ़िल्टर्स को अवश्य साफ़ करें। अगर आपके फ़िल्टर्स जाम हैं, आपकी कूलिंग कोयल जाम है, तो आपका जो फ़ैन ब्लोअर है वो ट्रे से पानी उठाना शुरू कर देगा। एक कारण होता है ये, अगर आपका एयर कंडीशनर फ़ैन से पानी फेंक रहा है तो आपकी समस्या आपके फ़िल्टर में आपकी सर्विसिंग ना करवाने की हो सकती है। इसलिए आप अपने फ़िल्टर टाइम पर साफ़ करें और सर्विस को भी कम से कम सीजन में 2 बार अवश्य करवाएं। इससे आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आपको ये लगे कि आपका एयर कंडीशनर आगे पानी फेंक रहा है, ब्लोअर पानी फेंक रहा है, तो आपको अपने फ़िल्टर साफ़ कर लेने चाहिए और अपनी एसी को सर्विस करवा लेना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों पानी कई बार हमारी जो ट्रे होती है उसमें जो हमारी ड्रेन पाइप लगी होती है वो वहाँ से लीक हो जाती है या हट जाती है, या फिर ड्रेन हमारी टूट जाती है किन्हीं कारणों से। या फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारी ड्रेन पाइप है उसे हम पानी की बाल्टी में अंदर तक डुबो देते हैं, जिससे कि पानी हमारा ट्रे में इकट्ठा होता जाता है और पानी आपके ट्रे के किनारों से बहना शुरू हो जाता है। पानी ब्लोअर से भी उठना शुरू हो जाता है क्योंकि ट्रे भर चुकी होती है। इसलिए आपको फोकस करना है ट्रे पर। पानी ट्रे में भर तो नहीं चुका, या फिर हमारी ड्रेन वाली पाइप बाल्टी में डूबी तो नहीं हुई, ये सभी कारण भी आपको देखने होंगे। उसके बाद दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारी जो एपरेटर कूलिंग कोयल होती है उस पर लोड कम हो जाने से बर्फ़ जम जाती है, या सर्विस ना करवाने से काफ़ी बर्फ़ जम जाती है, या फिर रेफ्रिजरेंट कम होने से भी बर्फ़ जम जाती है। कई कारणों से अगर आपके कूलिंग कोयल पर बर्फ़ जम जाती है, उससे क्या होता है, जब वो बर्फ़ एकदम से मेल्ट होती है पानी का प्रवाह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उससे आपकी ट्रे भर जाती है और आपका एयर कंडीशनर कहीं से भी पानी को फेंकना शुरू कर देगा। उसके बाद दोस्तों आपकी जो ड्रेन ट्रे होती है उसमें एक तरफ डेड प्लग लगा होता है। कई बार सर्विसिंग के दौरान वो डेड प्लग निकल जाता है या वहाँ से लीकेज होना शुरू हो जाती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसलिए आप अपने ड्रेन प्लग को चेक करें। जो दोस्त इस फील्ड में नहीं हैं उनके लिए वीडियो लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको फोकस करना है आपके एयर कंडीशनर की जो पीछे वाली ट्रे है वो कहीं से ब्लॉक तो नहीं हो गई है। इसको मैं आपको डीपली दिखाऊंगा आगे, एक क्लिप मैंने तैयार की है आपके लिए। अगर ये ड्रेन वाला जो रास्ता ये ब्लॉक हो जाता है तो भी आपका पानी दीवारों के पीछे से आना शुरू हो जाता है। इसलिए इस ट्रे को साफ़ कर लीजिए। वो आपको कैसे करनी है एसी को बिना उतारे, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। ये भी एक कारण हो सकता है आपके एयर कंडीशनर से पानी यहाँ से वहाँ आने में। तो इसलिए इस ट्रे को अवश्य साफ़ कीजिए, और जब भी आप सर्विस करवाएं एक वो ऐसा हिस्सा हमारे एयर कंडीशनर में होता है उसे साफ़ करवाना बहुत ज़रूरी होता है। वो भी मैं आपको आगे आने वाली क्लिप में बताऊंगा। दोस्तों ये सभी जो कारण हैं ये पानी के बहने के हो सकते हैं और आपको इन पर फोकस करना होगा। इनमें से कोई ना कोई एक कारण अवश्य होगा जिससे आपके एयर कंडीशनर में यहाँ वहाँ से पानी आना शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों एयर कंडीशनर का जो मुख्यतः काम है वो मॉइस्चर यानी नमी को कंट्रोल करना है, और अगर आप
अपने पानी के जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर लेंगे तो पानी तो यहाँ वहाँ से निकलेगा ही। अब मैं आपको एक नया एयर कंडीशनर दिखाता हूँ और उसमें ये ट्रे दिखाता हूँ जहाँ से हमारा पानी बैक साइड से आगे की तरफ आता है। जो हमारी कूलिंग कोयल का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उससे जो पानी बनता है वो हमारा इस ट्रे से होकर आगे की तरफ जाता है। ये तो हुआ दोस्तों एक। और दूसरा दोस्तों, जो अभी आप ये इंसुलेशन देख रहे हैं हमारी इस कूलिंग कोयल की मुख्य पाइपों पर, कई बार हम क्या करते हैं जब हम एसी का इंस्टॉलेशन करते हैं तो इसे आगे तक फाड़ देते हैं। जब हम नए नए होते हैं तो हमें ये डर लगता है कि जब हम पाइप को दाएं बाएं मोड़ते हैं पाइप कहीं से पंच ना हो गई, इसलिए हमें देखने के लिए इसको आगे तक इसको फाड़ देते हैं। और उससे क्या होता है कि फिर हम इसे अच्छी तरह से इंसुलेटेड नहीं करते। और इस जॉइंट पर जो ये मोड़ देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से अगर आपका इंसुलेशन फट गया है तो पानी आपका निश्चित नीचे की तरफ आएगा ही आएगा। इसलिए आप इस इंसुलेशन को ज़्यादा मत फाड़ें। अगर फाड़ देते हैं तो इसको अच्छी तरह से टेपिड करें, यानी कि इसको अच्छी तरह से टेप करें या नया इंसुलेशन डालें। इसलिए इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करते हुए आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना है। जो दोस्त नए हैं, इस लाइन में नए हैं, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपको इन सभी बातों का पता चलता जाएगा। इसलिए इस हिस्से के इंसुलेशन को कभी भी ज़्यादा मत फाड़ें और एक लिमिट तक ही इंसुलेशन को पीछे की तरफ हटाएं। बिना फाड़े ही आप उसे पीछे की तरफ करें, उसको रोकने का कोई भी आप तरीका अपना सकते हैं। इसलिए इस बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए कि ये वाला हिस्सा इंसुलेशन बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा फटना चाहिए, नहीं तो आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ डीपली। ये वो पीछे वाला रास्ता है। कई एयर कंडीशनर में ये रास्ता काफ़ी गहरा होता है, इसलिए इसके ब्लॉक होने के चांस कम होते हैं। लेकिन कई एयर कंडीशनर में ये रास्ता काफ़ी संकरा होता है, यानी छोटा सा ही एक लाइनिंग दी होती है और वो ब्लॉक जैसे ही उसमें कचरा जाएगा तो वो ब्लॉक हो जाएगी। इसलिए इसका ध्यान रखें। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि आप इस एयर कंडीशनर में देखिए जो हमारी ये पाइप है इसको अच्छी तरह से टेपिंग अवश्य कर दें ताकि आपका कोई भी यहाँ से पानी आने का चांस ना रहे। और इस रास्ते के जो आप ये दोनों तरफ सुराख देख रहे हैं जहाँ से पानी आगे की ट्रे में गिरता है, इन्हें साफ़ कर दीजिए। किसी आप ब्रेजिंग रोड भी ले सकते हैं या कोई ऐसा कुछ लकड़ी का कुछ ले सकते हैं जिससे कि आप इन्हें साफ़ कर दीजिए। इन पर जो पपड़ी जमी है उसे उतार दीजिए और इन रास्तों को अच्छी तरह से क्लीन रखिए ताकि आपको यह समस्या बार बार ना आए। दोस्तों, जहाँ भी आपको ये लगे कि दीवार के सहारे पानी आ रहा है या पीछे से पानी आ रहा है या आपने सारे जतन कर लिए हैं पानी रोकने के, पानी नहीं आने से रुक रहा, तो ये जो ऑप्शन है, ये जो तरीका है, ये आप अपनाएं और आप देखिएगा कि आपके एयर कंडीशनर में पानी आना बंद हो जाएगा। दोस्तों, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप इन मामलों में परिपक्व होते जाएंगे। जब हम नए नए होते हैं तभी हमें ये समस्याएं ज़्यादा आती हैं। ड्रेन प्लग को अवश्य चेक करें, आपकी जो ड्रेन पाइप है वो लूज़ ना हो। और कई बार हम इसमें जो पेस्ट लगाते हैं इसको चिपकाने के लिए, उसका भी एक आवरण बन जाता है और पानी यहाँ से ब्लॉक हो जाता है। इसलिए पाइप को अच्छी तरह से इंस्टॉल करें। पाइप ढीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो पानी आने के चांस यहाँ से दोबारा उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए इन सभी बातों को कभी भी हल्के में मत लें। पाइप को ज़्यादा ऊपर की तरफ ना उठाएं जिससे कि ट्रे भर जाती है और पानी ब्लोअर के द्वारा आगे आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये सभी बातें छोटी ज़रूर हैं लेकिन आपको इनका ख्याल हमेशा रखना चाहिए। कभी भी जो पानी वाली पाइप है उसको हमारी कूलिंग पाइप के ऊपर से मत लें, उसको नीचे ही रखें ताकि पानी ट्रे में ज़्यादा इकट्ठा ना हो। ये सभी बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अब एक आप ये क्लिप देखिए और एक घर का ये सीन है। आप देख सकते हैं कि पीछे वाला जो रास्ता वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है क्योंकि वहाँ का जो डिस्टेम्पर है, जो पेंट है, वो उखड़ कर उस पानी वाले रास्ते में जा चुका है और वो पूरी तरह से भर चुका है। अगर आप एयर कंडीशनर नहीं उतारना चाहते तो आप एयर कंडीशनर को आगे की तरफ करके उस हिस्से को साफ़ कर सकते हैं किसी कपड़े के द्वारा, स्क्रू ड्राइवर के द्वारा। आसानी से आप ऐसा कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमेशा 2 या 3 साल में अगर आप टाइम पर सर्विस करवाते हैं तो आप टाइम ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप अपने एयर कंडीशनर को उतारकर पूरी तरह से साफ़ करवाएं, कूलिंग कोयल को हटाकर, जैसा भी आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, आप जहाँ पर कूलिंग कोयल हमारा पीछे की तरफ होता है, ये वो हिस्सा है और यहाँ पर काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है। और एक गलती हम ये करते हैं कि हम कूलिंग कोयल का पीछा हिस्सा जो हमारा होता है उसे हम साफ़ नहीं करवाते।
इस मैकेनिज्म से ये पानी आगे की तरफ आता है और ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जैसा अभी आप देख पा रहे हैं धूल मिट्टी से, क्योंकि हम पीछे की तरफ सफाई नहीं करते। और ये रास्ता पीछे की तरफ वाला है। देखिए इसमें जो रास्ता वो काफ़ी गहरा है, इसलिए इसमें समस्याएं थोड़ा सा देर से भी आ सकती हैं, लेकिन रास्ता ब्लॉक हो जाएगा अगर आपका पेंट उखड़ कर इस रास्ते के बीच में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कीजिएगा। जो दोस्त नहीं है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।